सभी रेल कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में व्रिल छुट्टी के बारे में बात की थी। व्रिल का मतलब वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। इस वीडियो में मैं आपको आकस्मिक छुट्टी, जिसे अपन सीएल कहते हैं, यानी कैजुअल लीव के बारे में बताना चाहता हूँ। सीएल छुट्टी सभी ग्रुप के कर्मचारियों को मिलती है और यह छुट्टी सभी कर्मचारियों को अलग अलग मिलती है। किसी को 8 सीएल मिलती है, किसी को 10 सीएल मिलती है, किसी को 14 सीएल मिलती है। 8 सीएल उन कर्मचारियों को मिलती है जो कर्मचारी सभी सार्वजनिक अवकाश लेते हैं और बाकी कर्मचारियों को 10 सीएल मिलती है। 14 सीएल छुट्टी विकलांग कर्मचारी को मिलती है और पूर्वोत्तर सीमा रेल पर कार्यरत कर्मचारी को यह छुट्टी 13 मिलती है। इस छुट्टी की विशेषता यह है कि यह छुट्टी अगर कोई कर्मचारी अपने कैलेंडर वर्ष में पूरी नहीं लेता है तो ये छुट्टियां व्यर्थ चली जाती हैं, मतलब कि उसके खाते में आगे जुड़ती नहीं है। और जो कर्मचारी नया नियुक्त होता है, चाहे वह कैलेंडर वर्ष की किसी भी माह में नियुक्त हो, तो उस कर्मचारी को ये छुट्टी 10 की 10 या 8 की 8 उन्हें मिलती है। पूरी की पूरी ये छुट्टी उसे दी जाती है। सीएल छुट्टी कर्मचारी अपनी आवश्यकता अनुसार पूरी की पूरी भी ले सकता है और कर्मचारी इस छुट्टी को आधे दिन के लिए भी ले सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस दिन कर्मचारी जिस दिन आधे दिन की छुट्टी लेगा उसका कार्यालय आधे दिन के लिए नहीं लगा हो। आकस्मिक छुट्टी के बीच अगर साप्ताहिक अवकाश आता है, शनिवार आता है, रविवार आता है या कोई प्रतिबंधित अवकाश आता है, तो वह इस छुट्टी में नहीं गिना जाएगा। सीएल छुट्टी को विशेष परिस्थितियों में या विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। बाकी अन्य किसी भी छुट्टी के साथ इस छुट्टी को जोड़कर नहीं लिया जा सकता। अगर किसी कर्मचारी का प्रशासनिक स्थानांतरण होता है और उसको स्थानांतरण पर जो पद ग्रहण की अवधि की छुट्टी मिलती है, तो कर्मचारी सीएल छुट्टी को उस पद ग्रहण छुट्टी के साथ नहीं ले सकता। सीएल छुट्टी में अपन वेतन की बात करें तो कर्मचारी छुट्टी में जाने से पहले जो वेतन मिलता था कर्मचारी को, वही वेतन उस कर्मचारी को इस छुट्टी में भी मिलेगा। इस छुट्टी में यदि कर्मचारी ड्यूटी पर यात्रा के दौरान यह छुट्टी लेता है तो कर्मचारी को उस अवधि का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस छुट्टी में कर्मचारी को सेवा में जो लाभ मिलते हैं वे सभी लाभ दिए जाएंगे। एचआरएमएस पर इस वर्ष सीएल छुट्टी के बारे में एक नया अपडेट भी आया है। जब कर्मचारी एचआरएमएस पर नेचर ऑफ लीव में अपनी सीएल छुट्टी अपलोड करना चाह रहा है तो उसके करंट लीव बैलेंस में कुछ बैलेंस भी दिखाया गया है। यह बैलेंस मान लो किसी के 2 है, 4 है, किसी के नहीं भी है, तो जिसके यह बैलेंस दिखाया गया है, यह वह बैलेंस है जो पिछले कैलेंडर वर्ष में
उस कर्मचारी ने अपनी सीएल छुट्टी नहीं ली हो, या उस कर्मचारी को किसी कारणवश वो पिछले कैलेंडर वर्ष में मान लो छुट्टी पर गया और उसने सीएल छुट्टी अपलोड करना चाही और किसी कारणवश वह छुट्टी अपलोड नहीं हुई, तो उसकी वो छुट्टियां करंट लीव बैलेंस में दिखा रहा है। और कर्मचारी वह छुट्टी दूसरा जो नया कैलेंडर वर्ष स्टार्ट हो गया है उस समय भी वह पिछले कैलेंडर वर्ष की सीएल छुट्टी अपलोड कर सकता है, और वह छुट्टी अपना जो नया कैलेंडर वर्ष में जो सीएल मिली है उसमें से घटाई नहीं जाएगी। जो करंट लीव बैलेंस है उसी में से वह छुट्टी कम होगी। ये तो है आकस्मिक छुट्टी के बारे में। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई कर्मचारी जैसे सेवानिवृत्त होने वाला है और वह सेवानिवृत्ति से पूर्व छुट्टी लेना चाहे तो वह छुट्टियां ले सकता है। मान लो उस कर्मचारी के छुट्टी खाते में छुट्टियां जमा हैं और अधिकतम कर्मचारी 300 छुट्टियां जमा कर सकता है, और कर्मचारी चाहे कि मुझे ये औसत छुट्टी का जो वेतन है वो नहीं चाहिए, तो उस कर्मचारी को वो 300 दिन की जो छुट्टियां उसके छुट्टी खाते में जमा है तो कर्मचारी को एक साथ वो 300 छुट्टियां दी जा सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि कर्मचारी की जो ये छुट्टी की अवधि है वह उसके सेवानिवृत्ति से पहले ही समाप्त हो जानी चाहिए, और कर्मचारी को इस छुट्टी में औसत वेतन छुट्टी के समान ही वेतन मिलेगा, और कर्मचारी को इस छुट्टी में सेवा में जो लाभ दिए जाते हैं वो सभी लाभ दिए जाएंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।